आज हम एक नया ज्योतिषी विषय ले रहे हैं दोस्तों। आज का विषय आध्यात्मिक है और बहुत ही ऊंचे लेवल का एक स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है। और ये मेरे कई सालों पहले, लगभग 45-50 साल पहले, मेरे स्वर्गीय दादू साहब राव तेज सिंह साहब बहुत ज़्यादा ज्योतिष के और शगुन शास्त्र के, भूगोल के बड़े ज्ञाता थे। तो उन्होंने एक दफ़े एक बहुत अच्छा विषय लिया था कि आपकी आत्मा किस लोक से आई है, आपकी जो आत्मा है वो किस लोक से आई है। ये आज का विषय है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया, मेरे दादू साहब जो थे राव तेज सिंह साहब, साचौर के राव हैं और वहाँ के राज परिवार से हम सदस्य हैं। वो बहुत ही बड़े ज्योतिष, भूगोल, शगुन शास्त्र, पशु पक्षियों की बोली वगैरह जानते थे। एक दफ़े बातचीत कर रहे थे। मैं शुरू से ही, बचपन से ही उनके साथ बैठता था। मुझे इन चीज़ों का बड़ा रुचि थी, चाव था। तो उन्होंने एक दिन कहा कि मैं तेरे को बताता हूँ कि आत्मा जो है आपकी या किसी की आत्मा किस लोक से अभी यहाँ आई हुई है, यानी हमारे अंदर जो आत्मा है वो किस लोक से आई है। तो जैसे कि उन्होंने बताया है कि 4 तरह के लोक होते हैं। एक तो होता है स्वर्ग लोक, स्वर्ग मतलब भगवान का लोक। फिर होता है पितृलोक, उससे नीचे जो अपने पितरों का, अपने पूर्वज जो बैठे हैं जहाँ पे, वहाँ से। एक है पृथ्वी लोक, यानी इसी जहाँ पे अभी हम हैं, हो सकता है यहीं से ही आई हो। और एक होता पाताल लोक, जो ज़मीन के नीचे की तरफ है, ऐसा मानते हैं। तो उन्होंने इसके 4 स्टेप बताए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। मैं वही बातें आपको बता रहा हूँ। कृपया थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो पूरा विषय बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये शनि और सूर्य से देखा जाता है। शनि और सूर्य आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से आपको देखना है। और इसके जो है देखने का तरीका यह है कि शनि से सूर्य की पोजीशन कहाँ है। आपकी कुंडली में जहाँ भी शनि बैठा है उसको 1 नंबर मान लीजिए कि वो 1 नंबर में बैठा है, ये पहले भाव में बैठा मान लो। जहाँ भी शनि है वो 1 नंबर है। या जहाँ भी शनि है वहाँ से सूर्य कितना आगे या पीछे बैठा है, ये उससे चीज़ें समझेंगे। शनि से सूर्य की पोजीशन है, वही तय करेगी कौन से लोक से आप आए हैं। तो सबसे पहले है शनि से दूसरा घर। ज्योतिष में मैं बता दूं कि कहीं पे भी कोई भाव या घर गिनते हैं तो उसको भी शामिल गिनते हैं। यानी शनि जहाँ बैठा है वो 1 हो गया, दूसरा घर यानी शनि का अगला भाव हो गया। तो शनि से दूसरे घर में या शनि से 12वें घर में, यानी 12वां घर घुमा के लाएंगे तो वो शनि के पीछे ही आएगा। यानी शनि के 1 घर पीछे या शनि के 1 घर आगे अगर सूर्य बैठा है आपकी कुंडली में, जहाँ भी शनि है वहाँ से 1 घर आगे या 1 घर पीछे, यानी दूसरे और 12वें भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो आपकी आत्मा स्वर्ग लोक से आई है। ईश्वर के वहाँ पे आपका आत्मा निवास करती थी। वहाँ से आप अभी अपने इस लोक में, पृथ्वी लोक में जन्म लिया है। और आपकी आत्मा को संसार के सभी सुख और भोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। और इसीलिए आपकी आत्मा ये आई है, सांसारिक सुख भोगने के लिए आपकी आत्मा आई है। यदि शनि से दूसरा या शनि से 12वां, सरल भाषा में समझो तो शनि से अगला और शनि से पिछले घर में अगर सूर्य बैठा है तो। दूसरा सूत्र है शनि से तीसरा या 11वां, यानी जहाँ भी आपका शनि बैठा वहाँ पे उसको गिनते हुए 1, 2, 3 वहाँ पे सूर्य है। या फिर आगे गिनते हुए जाइए जहाँ पे 11, शनि से 11 आगे घर बैठा है सूर्य, तो आपकी जो आत्मा है वो पितृलोक से आई है। यानी आपके पूर्वजों में से ही कोई आपकी आत्मा आई है। और ये जो है उसी परिवार के सदस्यों में और पितरों की कृपा से और सदाचार का पालन करने के लिए आई है। मैं पुनः बताता हूँ, शनि से तीसरा घर, यानी शनि बैठा वहाँ से 1, 2, 3 जहाँ सूर्य है, या फिर आगे गिनते जाइए 11 जहाँ गिनती आती है वहाँ पे सूर्य है, तो आपकी आत्मा पितृलोक से आई है। वो आपके ही कोई पूर्वज थे और आपके परिवार में ही वापस उन्होंने जन्म लिया है।
तीसरा सूत्र है शनि से 5 या 9। शनि से 5वां घर में सूर्य बैठा है या 9वें घर में सूर्य बैठा है या है, तो शनि जहाँ बैठा है कुंडली में, जहाँ भी, वहाँ को एक गिनते हुए 1 2 3 4 5 जहाँ आते हैं वहाँ पे सूर्य है आपके कुंडली में, या 9 पे जाकर के सूर्य है। शनि से 5वें या 9वें घर में अगर आपके सूर्य है तो आप पृथ्वीलोक से आए हैं, यानी आप इसी लोक पृथ्वीलोक में थे और पृथ्वीलोक से ही वापस आप यहाँ आए हैं, और पृथ्वीलोक के आपके नए कर्म बनाने के लिए आए हैं। पूर्व जन्म के कुछ आपके साथ में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ नए कर्म, नए जन्म बनाने के नए कर्म चीज़ें बनाएंगे आप, अच्छे या बुरे जो भी है। पिछला खाता कुछ भी आपके खाते में नहीं है अगर शनि से 5वां या 9वें घर में सूर्य है तो। चौथा सूत्र है शनि से 6, यानी जहाँ शनि बैठा है वहाँ को एक मानते हुए 1 2 3 4 5 6 अगर वहाँ पे सूर्य है, या फिर आगे चले जाइए 8वें नंबर पे सूर्य आता है, यानी 6 पे और 8वें पे अगर सूर्य है तो आपकी आत्मा पाताल लोक से आई है, और आप जो है भौतिक सुख ढूंढेंगे, आप भौतिक सुखों को ढूंढते हुए फिरेंगे। हर वक्त आपको भौतिक रुपया, पैसा, सुंदर स्त्रियां या जो भी आपको भोग की चीज़ें, हर वक्त उस तरह की चीज़ों को ढूंढेंगे आप, धन ढूंढेंगे, रुपया पैसा सुख सुविधाएं ढूंढेंगे। ये तो 4 सूत्र हो गए। अब 4 घर और बच गए, तो अब आपको थोड़ा सा मामूली सा समझना पड़ेगा। शनि को एक मानते हुए, शनि जो है एक मानते हुए केंद्र ले लीजिए। शनि से 4था घर वहाँ पे सूर्य हो, शनि से 7वां घर वहाँ पे सूर्य हो, शनि से 10वां घर वहाँ पे सूर्य हो, या शनि के साथ ही सूर्य हो। या तो शनि के साथ सूर्य हो, या शनि जहाँ बैठा है वहाँ से 4 के लिए 4थे नंबर में शनि हो, या शनि से 7वें में शनि सूर्य हो, और शनि से 10वें में सूर्य हो, या शनि के साथ सूर्य हो, यानी केंद्र में, शनि से केंद्र में सूर्य हो, तो आपकी मुक्त आत्मा है। आपके आगे पीछे कुछ भी बचा हुआ नहीं है, आप सब कुछ जो है पिछला कर्म पाप पुण्य खत्म करके आए हैं, और अब इस जन्म में आपको संभवतः मोक्ष मिलेगा, क्योंकि मुक्त आत्मा है। मुक्त ऐसा मतलब कोई दोष लेके नहीं है आपकी, कोई पाप और पीड़ा या पुण्य ऐसा कोई, पवित्र आत्मा के रूप में आपने जन्म लिया है, तो इसलिए आपका मोक्ष होने के चांसेज हैं। अगर शनि से 1 4 7 10, यानी शनि के साथ, शनि से 4था, शनि से 7वां, शनि से 10वां अगर सूर्य बैठा है तो आपको जो है मुक्त आत्मा आप आए हैं। तो आप ये जो सूत्र 5 सूत्र है, शनि से 2रा 12वां, शनि से 3रा 11वां, शनि से 5वां 9वां, शनि से 6ठा 8वां, या शनि के केंद्र में, शनि के साथ, शनि से 4था, शनि से 7वां, शनि से 10वां सूर्य बैठा है, तो आपके आत्मा जिस जिस लोक से आई है उस लोक से हमने वर्णन किया है। स्वर्ग लोक, पितृलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। बहुत सुंदर विषय है, हमारे पूर्व हम इसको मानते थे, और जो है ये एक अलग से विषय था, इसलिए आज हमने इसकी चर्चा करना उचित समझा। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।